नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, आज इस चैप्टर को हम क्या करने वाले, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हमें ये देखना हेडिंग क्या है। हेडिंग हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो हमारे नेचर में अवेलेबल हो, हमारे जो नेचर में अवेलेबल हो। चलो मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ, है ना। अब हमारी जो धरती है वो कैसे फॉर्म हुई होगी, आप सबको मालूम है। पहले हमारी धरती क्या थी, पहले हमारी धरती आग का गोला थी, है ना। आप सबको मालूम ही होगा। यानी हमारा जो छोटा सा अर्थ है वो क्या था, पहले एक आग का गोला था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कूल हुआ। कूल होने के बाद फिर क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट वगैरह में चेंजेस आया, है ना। गैसेस फॉर्म हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर एक अर्थ बन गया, एक हैबिटेबल अर्थ। वहाँ पे बारिश होने लगा, यानी पानी होने लगा। पानी हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न हुए, यानी सब जीव जंतु क्या होने लगे, बड़े होने लगे। तो पेड़ पौधे भी उगने लगे। तो एक अपना हरा भरा क्या बन गया, प्यारा सा अर्थ बन गया, है ना। तो यानी एक नेचर तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है, नेचर। नेचर मतलब जो अपने आप होता है, जो अपने आप होता है, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचर। यानी अब ध्यान देना, अब क्या होगा, तो हमारी धरती कूल हुई। फिर उसके बाद हमारी धरती पे एक हैबिटेबल जोन बन गया। हैबिटेबल जोन मतलब समझते हो क्या, जिसमें आप रह सकते हो, जिसमें आप एकदम चैन से सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, उसको बोलते हैं हैबिटेबल जोन। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमारा अर्थ फॉर्म तो हो गया है। अब यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर, सब लोग जी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जीने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। जैसे अभी हम जो सांस ले रहे हैं, खाना खाते हैं, है ना, कपड़े पहनते हैं, ये सब हमारी क्या ज़रूरतें हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए हम अपने आप को क्या रखते हैं, सर्वाइव रखते हैं। जैसे सांस लेना, सांस अंदर लो, सांस बाहर करो, ये क्या है, कंपलसरी। इसको आप छोड़ सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि आप इसके सहारे क्या हो, जिंदा हो, यानी आप इस पर क्या हो, डिपेंड हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एयर। हमें क्या इंपॉर्टेंट है, एयर। हमारे नेचर में, यानी हमारी धरती पे अगर एयर ना हो तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। दूसरा, हमें रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जिसमें हम खड़े हो सकें, है ना। क्या चाहिए हमें रहने के लिए, हमें चाहिए लैंड। क्या चाहिए, लैंड, यानी ज़मीन जिस पे हम खड़ी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या, अब रहने के लिए हम सबको लैंड मिल गया है और ऑक्सीजन भी मिल गया है। अब क्या, अब बचा क्या, वाटर। वाटर भी तो मेन चीज़ है। वाटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप जिंदा रह पाओगे क्या, नहीं। तो ये सब हमारी नेचर में क्या है, अवेलेबल है। क्या है, अवेलेबल है। इनके ही बारे में पढ़ना है। यानी ये क्या है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, एयर वाटर लैंड, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपकी बुक में एक आपको डायग्राम दिया गया है, आपकी बुक में, है ना। इस डायग्राम में बोला क्या गया है, इस डायग्राम में ये बोला गया है, देखो वहाँ पे कुछ लेयर्स हैं। ये जो आप वर्ड सुनते हो ना, स्पीयर। स्पीयर, स्पीयर का मतलब क्या होता है मालूम है, लेयर। स्पीयर का मतलब क्या होता है, लेयर्स। अब लेयर्स का मतलब समझते हो क्या, जैसे आप वड़ा पाव खाने जाते हो, है ना। वड़ा पाव खाने के बाद, वड़ा पाव खाने से पहले वड़ा पाव वाले आदमी क्या करते हैं, वड़ा पाव को लेते हैं, उसमें चटनी डालने के बाद उसमें कांदा डाला जाता है, फिर उसके बाद उस पर वड़ा डाला जाता है, फिर उसके बाद पाव रखा जाता है ना। तो बहुत सारी लेयर्स लग जा रही हैं, यानी कांदे का लेयर, पाव का लेयर, है ना। उसी को क्या बोला जाता है, लेयर। क्या बोला जाता है, लेयर। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, तो हमारा धरती कुछ इस प्रकार बना है ना। आपकी बुक में जो भी डायग्राम दिया है, ऊपर क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर। समझ लो ये अपना धरती है। क्या है, ये अपना प्यारा सा अर्थ है। क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पे एयर होता है और जिसमें हम खड़े होते हैं उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। और जो पानी होता है, पानी को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्यों बोला जाता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है। लिथो का मतलब क्या होता है, ज़मीन। एटमो का मतलब होता है हवा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर एक क्या है, एक लेयर है, बेसिक लेयर है। किसके, बादल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी। फिर उसके बाद पानी किस पे है, पानी भी तो एक ज़मीन पे है ना। तो वो कौन सा ज़मीन हो गया, वो उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये सब एक लेयर होता है हमारे अर्थ का। तो ये समझ में आ गया। अब हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्स एक्चुअल में है क्या, वो देखना है। अभी नेचर, ये जो हमारा धरती हमें क्या क्या देता है, हमें फल दे रहा है, फूल दे रहा है ना। बहुत चीज़ें हमें सर्वाइव कराने में हेल्प कर रहा है। यानी अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन भी क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये नेचर से हमें मिल रहा है। नेचर से कैसे बनता है, नेचर से हमें पानी भी मिल रहा है ना। पानी पीते हैं हम, क्या रहते हैं, सर्वाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो ये सब नेचर से मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बेसिक चीज़ क्या है हमारे लिए। बेसिक चीज़ क्या था, एयर वाटर एंड लैंड। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये रहना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। तो हम आज क्या पढ़ने वाले, एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो पूरे अर्थ पे
एयर है वो कितना परसेंट है और क्या क्या उसमें मौजूद है ना। चलिए बोर्ड रफ करता हूँ। आज हम खाली आज के लेक्चर में एयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वाटर और लैंड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि हमें क्या करा रहे हैं, जीने के लिए हेल्प कर रहे हैं, सर्वाइव रहने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप ध्यान दें, 3 स्टेट होता है। क्या होता है? 3 स्टेट्स। किसके? कोई भी पदार्थों के, है ना, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो ठीक है, एयर क्या होता है? गैस होता है। नेचर में कैसा होता है? ये कौन से स्टेट में पाया जाता है? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अभी गैस पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, जो हमारा अर्थ है, यानी जो हमारा पृथ्वी है, वो पृथ्वी पे बहुत सारी नेचर से बनी हुई चीज़ें हैं। तो उन नेचर में सबसे पहले देख लेते हैं उन नेचर का बंटवारा कैसे हुआ। जैसे कि हमारा टोटल क्या है? अर्थ है। तो इसमें कितना ज़मीन है, यानी कितने पे हम रह सकते हैं और कितने पे नहीं रह सकते हैं, वो देख लेते हैं। टोटल हमारी ज़मीन कितनी है? टोटल हमारा अर्थ कितना है? 100% है ना। 100% में हम कितने परसेंट पे रहते हैं और कितने परसेंट पे पानी है? क्योंकि आप सबको मालूम है हमारा जो अर्थ है पूरे पानियों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है ना। तो कितने परसेंट पानी होंगे? कितने परसेंट? देखिए 29% क्या है? लैंड है और 71% वाटर। 71% क्या है? वाटर है। समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? प्रॉपर्टी है हमारे अर्थ का। क्या है? प्रॉपर्टी। यानी हमारे अर्थ पे इस समय 29% लैंड है और कितना है? 71% वाटर। ये क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, तो हम एयर पढ़ रहे थे, तो एयर में क्या है? एयर जो हमारा क्या है? गैसेस है। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग में एयर घूम रहे हैं, यानी एयर मौजूद है, वो खाली एक प्रकार के नहीं होंगे, बहुत सारे गैसेस होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको मालूम है ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, है ना। हमारे आसपास की चीज़ें किससे बनी हुई हैं? एलिमेंट से बनी हुई है ना। तो वैसे बहुत सारे गैसेस होंगे। तो हमारे एयर में सब मिक्स्ड गैसेस होते हैं। कौन से गैसेस होते हैं? मिक्स्ड गैसेस, है ना, जो कि किसके साथ घुले मिले हुए रहते हैं? हमारे आजू बाजू के जितने भी एयर्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो चलो एक बार हम प्रपोर्शन देख लेते हैं अपने एयर का, कि हमारे अर्थ पे कितने टाइप्स के, मतलब कौन कौन से एयर क्या है? रिप्रेजेंट है। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अर्थ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कौन सा एयर? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन मिल गया। उसके बाद 21% हमारा क्या होता है? 21% ऑक्सीजन होता है। हमारे अर्थ के अंदर 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, उसके बाद 0.9% क्या है हमारे पास? आर्गन है। ये सब मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये सब गैसेस है। क्या है? गैसेस। और इन गैसेस का क्या यूजेस है ना, वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो 0.9% आर्गन है। और उसके बाद अदर गैसेस। उसके बाद अदर गैसेस कितने हैं? 0.7%। 0.7% अदर गैसेस है। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड 0.3। सोचो हमारे अर्थ पे 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड %। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो एक क्या है? ये प्रपोर्शन है। क्या है ये? प्रपोर्शन। यानी हमारा एक टोटल अर्थ है, टोटल अर्थ पे कितने सारे गैसेस हैं? 100% गैसेस होंगे ना। तो उन 100% में गैसेस में कौन कौन से अलग अलग गैसेस हैं, उनका परसेंटेज दिया है 1, यानी उनका एक क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया है। अब ये समझ में आ गया। ये एयर तो हमने देख लिया, लेकिन इनका यूजेस क्या है? हमें क्यों पढ़ना है एयर? एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। आप सबको मालूम है एयर के बिना आप रह नहीं सकते हो। लेकिन ये पढ़ना क्यों है? क्योंकि ये एक प्रकार के एयर नहीं, यानी एक प्रकार की गैसेस नहीं है, बहुत प्रकार के गैसेस हैं, है ना। इनका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और कार्बन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन का क्या हो रहा है? एक्सहेल और इनहेल हो रहा है ना। तो वैसे ही हमारे सराउंडिंग में जितने गैसेस हैं उनका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है नाइट्रोजन। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होता है बच्चों? सबको मालूम है ना। हमारे अर्थ पे कितना पाया जाता है? ये हमारे अर्थ पे 78%। ठीक है, 78% हमने अभी देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। अब ये नाइट्रोजन करता क्या है? ये नाइट्रोजन ना सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाता है। सबको मालूम है कि हम खाना जो खाते हैं,
खाना खाने से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो न्यूट्रिशन में एक प्रोटीन नाम का भी चीज़ होता है ना। और न्यूट्रिशन में प्रोटीन नाम का भी एक चीज़ होता है जो कि हमारे बॉडी में क्या कराता है, ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल करते हैं क्या, नाइट्रोजन। किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अमोनिया। अमोनिया मतलब क्या, अमोनिया ना एक खाद है। अमोनिया क्या है, खाद है, जो कि क्या करता है, फार्मिंग में काम आता है ना, अमोनिया। और तीसरा क्या है, फूड स्टफ में। फूड स्टफ में देखो बच्चों, जो आप पैकेट से चिप्स वगैरह खाते हो ना, उसके अंदर देखो हवा भरा रहता है। वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, जो कि क्या करता है, जैसे आप कोई भी चिप्स वगैरह लेते हो तो आप जब से फाड़ते हो तो क्रंची होता है ना वो, तो क्रंची रखने के लिए उन कौन से गैसेस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैसेस, जो कि क्या करता है, उनको टाइट करके रखता है पैकेज के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलिए नाइट्रोजन हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या था, और क्या क्या है, फटाफट सबके बारे में देख लेते हैं क्या क्या हेल्प कर रहे हैं, है ना। दूसरा हमारा गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, वो ध्यान देना फटाफट। ऑक्सीजन ना बच्चों नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, हमारा जो सांस लेना सांस छोड़ना ये भी जरूरी है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिम्स कर रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा, है ना। जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, पहला रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और क्या होता है, आग जलाने के लिए, रेस्पिरेशन हो गया। अगर और आपको ये मालूम है, अगर ऑक्सीजन ना हो, अगर आप जो आग जलाते हैं खाना बनाने के लिए, जितना भी आप कुछ भी करते हैं, अगर आप हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत कंपलसरी होता है, किसके लिए, कंबशन के लिए। कंबशन का मतलब होता है जलाना, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग फूड। कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये ना प्लांट्स के अंदर, जैसे हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे और कार्बन छोड़ रहे थे, तो जो हमको कार्बन जो छोड़ते हैं ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं, है ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको उससे फूड बनाना है। फूड क्या करता है, उनको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ भी यूज आते हैं, प्लांट्स के अंदर फूड बनाने के लिए, प्लांट्स फॉर फूड मेकिंग, ये समझ में आ गया बच्चों। तब आगे देखो, अब चौथा गैस क्या है हमारा, आर्गोन। हमारा चौथा गैस क्या है, आर्गोन। अभी आर्गोन क्या हेल्प करता है, आर्गोन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके बल्ब वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर आर्गोन का यूज़ होता है, उनके अंदर आर्गोन का यूज़ होता है। जब देखो आपके जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर जो कांच होता है, कांच के अंदर क्या होता है, आर्गन गैस भरी जाती है, ताकि वो क्या रहे, टाइटली अंदर क्लीन रहे और सेफ रहे, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या है, इसको रफ कर लेता हूँ फटाफट। तीसरा है हमारा हीलियम। बच्चों अभी हमें देखना है हीलियम के बारे में, है ना। अभी हीलियम क्या करता है, हीलियम के भी बारे में जान लो। हीलियम ना एक ऐसा गैस है जिसको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस। क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस। ये क्या करते हैं ना, ये कम तापमान पे ऊपर लिफ्ट देने का काम करते हैं। यानी देखो हीलियम गैस, देखो जब आप कहीं मेले वगैरह में जाते हो, देखो बलून जो गैस होता है, गैस सिलेंडर होता है, बलून वाला क्या करता है, उसमें गैस भर के देता है। अगर उस आप बलून को छोड़ देते हो तो ऊपर चले जाता है ना, तो वो जो ऊपर ले जाने वाली जो पावर आती है ना, उसको ही हीलियम गैस के लिए, इसलिए ये हीलियम गैस वो क्या करता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हीलियम। उसके बाद तुम्हारा एक नया दूसरा गैस है जिसका क्या नाम है, नियॉन। नियॉन क्या होता है, नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स। डेकोरेटिव लाइट्स मतलब समझते हो, जो देखो दिवाली वगैरह में आप लाइट्स वगैरह लगाते हो, है ना, तो कंदील वगैरह में जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, नियॉन का यूज़ होता है, डेकोरेटिव लाइट्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, क्रिप्टन। क्या है, क्रिप्टन, ठीक है। कुछ गैसेस का नाम याद रखो और उनके यूजेस याद रखो, थोड़े हेल्पफुल रहते हैं, नॉलेजफुल रहते चीज़ें हैं, ये याद रखोगे तो अच्छी बात है। क्रिप्टन, अभी क्रिप्टन क्या करता है, देखो कभी आप मेले में जाते हो, आपके पास ना जो मेले में आप कभी गए हो तो देख ही रहोगे, एक ट्यूब आता है, देखो क्या होता है, लाइट होता है जिसके अंदर, आप उसको ना अंधेरे में ग्लो करोगे ना, वो क्या करता है, ग्लो होता है, अंधेरे में जलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं देखो अंधेरे में जल रहा है लाइट। वैसा जो वैसे वाले ट्यूब्स होते हैं ना लाइट्स के, उनको बनाने को ही बोलते हैं फ्लोरोसेंट। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट, ठीक है। तो क्रिप्टन वहाँ पे यूज़ होता है ताकि क्या करा सके, ग्लो करा सके, ठीक है। तो क्रिप्टन का भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ज़ेनॉन। ज़ेनॉन क्या करता है, ज़ेनॉन हमारा देखो फ्लैश फोटोग्राफी, जो हमारा
फ़ोटो जब हम खींचते हैं, जो फ्लैश आता है ना, फ्लैश, तो ज़ेनॉन वहाँ पे यूज़ होता है फ्लैश करवाने के लिए। फ्लैश फोटोग्राफी के लिए हमें क्या चाहिए, ज़ेनॉन चाहिए, ठीक है। तो ये सब गैसेस के यूजेस हमने जान लिए। और क्या, ये गैसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर में। तो आज के लिए हम खाली ये क्या देखने वाले थे, एयर देखने वाले थे, एयर के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ चुका रहेगा कि हमारा जो नेचर है, नेचर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या हमारी ज़रूरतें हैं। और भी चीज़ें हैं क्या, जैसे कि कोयला हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, ये सब चीज़ें भी क्या है हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक से हमें क्या मिलता है, ये सब साधन है, ये हमारी प्राकृतिक साधन है, ठीक है। तो फ्यूल हो गए, पेट्रोल्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है हमारे नेचर से मिलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए, एयर था। तो यार अभी हमने देख लिया कि हमारे अर्थ पे टोटल कितना एयर मौजूद है और उस एयर में कौन कौन से गैसेस मिक्सड हैं और उनका क्या यूजेस है, ये भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।